किडनी से संबंधित बीमारी के मरीजों ने गर्मी के मौसम में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज के वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझते हैं, गर्मी सिर्फ तापमान बढ़ने का मौसम नहीं है, बल्कि यह फ्लूइड बैलेंस और किडनी के फंक्शन पर सीधा असर डालने वाला समय है। गर्मी में पसीना अक्सर ज्यादा आता है, जिससे शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, और जब बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी द्वारा होने वाली फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रभावित हो जाती है। यानी किडनी शरीर द्वारा प्रोड्यूस की गई टॉक्सिन्स ठीक तरह बाहर निकाल नहीं पाती है, जिसका असर क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया बढ़ना, उसकी वजह से थकान बढ़ना, कमजोरी होना, उल्टी या जी मचलना, लूज मोशन होना, इस तरह हो सकता है। इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना ये भी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सिर्फ ज़्यादा पानी पीना यही उपाय नहीं है। किडनी के स्थिति के अनुसार फ्लूइड इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट इनटेक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पानी कम लिया जाए तो टॉक्सिन जमा हो जाएंगे, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। किडनी के रोगियों में जिनकी किडनी का फंक्शन हैम्पर हुआ है, ऐसे लोगों में ज़्यादा पानी पिया जाए तो सूजन आना, पेट में पानी भरना, लंग्स में पानी भरना यानी कि प्लूरल इफ्यूजन, पेट में पानी भरना यानी कि आसाइटिस, पैरों में सूजन आना, बीपी कम होना, लूज मोशंस लगना, यही चीज़ें हो सकती है। अब डाइट के बारे में, गर्मी में सामान्य लोग कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना ज़्यादा बड़े पैमाने पर लेते हैं, लेकिन इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे घटक ज़्यादा होते हैं। तो जो लोगों में किडनी हैम्पर हुई है, जिनका किडनी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उन लोगों ने सोडियम कम मात्रा में लेना, नमक कम मात्रा में खाना, बल्कि सिर्फ 2 या 3 ग्राम हर रोज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजिनोमोटो जैसे पदार्थ नहीं लेना। जिस फूड में प्रिजर्वेटिव्स है, जैसे कि साइट्रिक एसिड या बाकी की चीज़ें, वो नहीं लेना, ये ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ें किडनी पे सीधा दबाव डालती है और किडनी का फंक्शन बिगाड़ देती है। किडनी के मरीजों में लो साल्ट यानी लो सोडियम डाइट, कंट्रोल्ड प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन बंद भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट इंटेक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंपल और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मरीजों में पोटेशियम की लेवल बढ़ती है, अक्सर जो लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज में होते हैं, जिनका डायलिस चल रहा होता है, उनमें पोटेशियम की मात्रा कम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों ने सब्जियां जो है, लीफी वेजिटेबल्स, वो लीचिंग करके गर्म पानी से निकाल कर उसकी कम तेल में सब्जी बनाना चाहिए। फल कम खाना चाहिए या बंद करना चाहिए। नारियल पानी जैसा पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिनमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। बाहर का जो खाना है उनमें ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्रिजर्वेटिव और सोडियम होता है, तो पैकेट फूड जो है वो नहीं लेना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में तेल की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। तीसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट्स की। पसीने के जरिए सोडियम और पोटेशियम कम हो जाते हैं और किडनी के मरीजों में ये इम्बैलेंस जल्दी बहुत गंभीर रूप ले सकता है। इसीलिए किडनी के मरीजों में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम रेगुलरली चेक करना चाहिए। उसका प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए। मसल क्रैम्प्स, हार्ट बीट में बदलाव, चेस्ट पेन, कमजोरी, ऐसे लक्षण नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर ऐसे होता है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो चेक करने की ज़रूरत है। ज़रूरत लगे तो 2D इको, ECG जैसे इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्फेक्शन। किडनी की बीमारी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में दूषित पानी और भोजन टालना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। एक छोटा सा इन्फेक्शन भी किडनी की फंक्शन डिटोरियोरेट बहुत जल्दी कर सकता है। और सबसे बड़ी गलती, थोड़ा अच्छा महसूस होने लगते ही ट्रीटमेंट बंद कर देना। किडनी की बीमारियां प्रोग्रेसिव होती है, वो अंदर ही अंदर पेशेंट को पता चले बिना बढ़ जाती है। इसीलिए मेडिसिन समय पर लेना, लगातार ट्रीटमेंट जारी रखना बहुत जरूरी है। हमने मॉडर्न होम्योपैथी में कई बार देखा है कि
ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले 1-2 महीने में ही पेशेंट को इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, रिपोर्ट्स बेहतर आने लगते हैं। ऐसे समय में पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं और पेशेंट खुद से ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गंभीर गलती होती है। बीच में ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो कंडीशन फिर से बिगाड़ सकती है। इसीलिए मॉडर्न होम्योपैथी के गाइडलाइंस के अनुसार ही ट्रीटमेंट शुरू या बंद करनी चाहिए। जल्दबाजी करना अनुचित होगा। मॉडर्न होम्योपैथी में किडनी के बीमारियों में सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि रिपोर्ट्स में भी बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों का एंड स्टेज रीनल डिसीज में, जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया था, मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की वजह से अनेक लोगों का डायलिसिस बंद हुआ है। इसका मतलब किडनी पूरी तरह काम करना शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे रिपोर्ट भी नीचे आना और सामान्य हो जाना शुरू हो जाता है। मॉडर्न होम्योपैथी की उपचार पद्धति रिसर्च बेस्ड है, जो मैंने स्वयं विकसित की है, जो पूरी तरह साइंटिफिकली डेवलप्ड और प्रूवन है। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी दवाएं ऑर्गेनिक है। पिछले 30 वर्षों में 2,15,000 से ज्यादा रोगियों का सफल उपचार किया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सभी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बीमारी मुक्त करना, रुग्णों को अधिक हेल्दी और सुखी जीवन देना।